हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी बच्चे की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम फिर से लेके आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स का पूरे 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चा पार्टी भी आंसर लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, पहला नंबर सवाल है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको बताना है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। आपने पढ़ा है सर, फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है ई इंटू ए फॉर्मूला है। ई का मात्रक होता है वोल्ट बट्टा में मीटर और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर से मीटर गया तो बच्चा कौन सा बच्चों? वोल्ट मीटर बचा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, और जितना अलग से बताएंगे वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन है जो n का मान संभव नहीं होगा? आपने पढ़ा होगा सर, Q बराबर एन ई होता है जिसमें कि n एक नंबर होता है, 1 2 3 4 करके ऐसे करके होता है, चाहे आप 1000 2000 ऐसे करके ले लो, कभी भी ये n जो है पॉइंट में नहीं होगा। यानी कि पॉइंट में तो सर हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 4.2, ये n का मान संभव नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम्ब होता है। ये तो सबको पता होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी 3 नंबर सवाल का जवाब आप सी बता के चलोगे। फोर्थ नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? कूलाम साहब का नियम है ना जी। ऑप्शन नंबर डी लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं करे हो, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, तो पढ़ाने में बहुत मजा आता है जी। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, और जितने बच्चे कर दिए हो एक बार थंब वाला इमोजी भेज दीजिएगा, तो हमें पता चल जाएगा, यही तो आपका अटेंडेंस होगा। ओके, चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बता दो सभी बच्चा पार्टी कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? बड़ा आसान सा सवाल है जी, एग्जाम में कई बार पूछा है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 80 होता है। 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बता दो। अगला नंबर सवाल 6 नंबर सवाल है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? सर संरक्षी होता है। 6 का ऑप्शन नंबर ए लगा दो, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। 7 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की, आवेश की प्रकृति की। ये सारा का सारा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों? यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो आपने पढ़ा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण ही आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आपने पढ़ के चला है कि सर हमने सिग्मा बराबर पढ़ा है Q बाई ए, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल होगा तभी तो होगा ना। तो चार्ज का कूलम हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। अभी आप लगा के चलोगे Q बाई ए होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब बच्चों ऑप्शन ए आप लगा के चलोगे। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? बड़ा आसान सा सवाल है। एक मात्रक होता है डेबाई। क्या होता है बच्चा पार्टी? एक मात्रक डेबाई होता है, और दूसरा मात्रक P बराबर Q गुना में L वाला फॉर्मूला जानते हो, तो चार्ज का कूलम हुआ और गुना में लंबाई का मीटर हुआ। यही वाला बात आप लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 9 का ए लगाओगे आप लोग। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता
होता बराबर dV अपॉन dx होता है। कैसे सर? आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध E बराबर माइनस का dV बटा dx होता है। इसी का dV अपॉन dx को हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। एक चीज और याद रख लो, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। और अगर आपने ये लिख दिया इसका मतलब याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग जल्दी से। 11 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, एक एक प्रश्नों के आंसर आपको लगाते हुए चलना। अगर आप हमारे बात को मानते हो तो फिर आंसर लगाते चलो। प्रश्न है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा सही है? तो हमने पढ़ा के चला है C बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन नोट A बटा में D फॉर्मूला है सर ये सब। बताओ एप्सिलॉन नोट A बटा में D, यानी कि ऑप्शन A आप लगा के चलोगे। 11 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन A हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? ये भी प्रश्न बहुत आसान है, आप पढ़े हो C समानुपाती R होता है और C बराबर क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में R होता है। तो ये बात आपको ध्यान में होगा। आप बताओगे 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू R। 12 नंबर सवाल का जवाब B हो जाएगा। ओके। और बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 100% लर्ने वाला नोट्स लेना चाहते हो तो फिर ले लेना सभी बच्चे। और अभी से भी पढ़ के आप एक सब्जेक्ट में 90 प्लस नंबर ला सकते हो। और हम 3 ही सब्जेक्ट के देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और ये तीनों सब्जेक्ट में टेंशन खत्म करना है तो फिर इस नोट्स को पढ़ लो और अच्छा नंबर ले आओ। फिर ये चार्ज मात्र 199 रखा गया है। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे, और सारे बच्चे परचेज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। बच्चा पार्टी, ये हम गारंटी लेते हैं एग्जाम में आने की, बस आप पढ़ने की गारंटी हमसे ले लेना, उसके बाद ही इस नोट्स को लेना। अगर नहीं पढ़ने वाले हो तो फिर भैया हाथ जोड़ते हैं, आप इस नोट्स को नहीं पढ़ पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फैराड बराबर क्या होता है? एक फैराड बराबर क्या होगा? पहले तो आपको ये पता है फैराड सर धारिता का मात्रक है। हमने पढ़ा है C बराबर Q बटा V, और यहाँ पे चार्ज का कूलम हो गया, यहाँ पे हमारा वोल्ट का वोल्ट ले लो, कूलम प्रति वोल्ट, ऑप्शन B हो जाएगा। ये कैसे हो गया सर? आओ बताते हैं। सर धारिता का मात्रक अगर फैराड होता है और ये कूलम प्रति वोल्ट है तो एक फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होगा। यही वाला बात यहाँ पे पूछा गया है। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? बड़ा आसान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक जस्ट हमने ऊपर बताया ना जी, फैराड होता है। 15 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है क्या? उच्च वोल्टता बच्चों, हाई वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। ओके चलो, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापते हैं बच्चों? विभव मापी से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। यही वाला बात है, ऑप्शन नंबर सी आप लगाओगे। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? ये आपको बताना है, तो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? अपसरित होती है। ये सब आसान प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग। 20 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में बच्चों हमने ट्रिक बताया था। क्या बताया था सर? बीबी रोए जीबी। क्या बताए थे बच्चों? बीबी रोए जीबी। बीबी किसके लिए? जीबी के लिए रो रही है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 बताओगे। ये ब्लैक है बच्चों। हमारे साथ बोलो, ये क्या? एक नंबर वाला ब्लैक होता है। ऐसे इसका कलर कोड 0 होता है, लेकिन जो शुरू में होगा वो ब्लैक होगा, याद रख लिए। उसके बाद ब्राउन होगा, उसके बाद रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा। आपसे पूछा येलो के लिए, आप बता के चलोगे 4 होता है येलो वाला। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 21 नंबर सवाल का जवाब बताओ। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड लो, यहाँ पे निकालो। ग्रीन मतलब हरा होता है,
है क्या बच्चों, जल्दी से एक बार लगाओ, तब तक हम इसको मिटा देते हैं, तब तक आप आंसर लगाओ। यहाँ पे पूछा गया है हरे रंग के लिए, ग्रीन मतलब हरा होता है तो 5 लगा दो ना सर, यही वाला बात हो रहा है क्या, ऑप्शन सी लगा दो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। कौन सी राशि समान होगी, विभवांतर। ये अब की बार भी एग्जाम में आया था और हमने ये क्वेश्चन दे दिया था, बच्चा पार्टी को सही करके आए थे। जो गैस करेंगे क्वेश्चन वो एग्जाम में ना आए, फिर ऐसा नहीं हो सकता है। देखो विद्युत वाहक बल की क्या इकाई होती है, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, और विद्युत विभव का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी नियम आधारित है। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी नियम किस पर आधारित है, 25 का जवाब जल्दी से आप लोग बताओ। आवेश संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश बच्चों केवल विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय, यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आप बता के चलोगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा बच्चा पार्टी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताओ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आप बता के चलोगे, ऑस्ट्रेड साहब ने। कब किया था, 1820 ईस्वी में। कब किया था बच्चों, 1820 में। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 28 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का क्या अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का बच्चों चाल और गतिज ऊर्जा दोनों ही अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, 29 नंबर सवाल है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। बच्चों यहां से प्रश्न बनता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। आप बता के चलोगे, शून्य होता है। अगर सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछे बच्चा पार्टी, तो आप बता के चलोगे बहुत कम होता है, और अगर आदर्श वोल्ट मीटर आए तो आप अनंत लगा के चलोगे। ओके बच्चों चलो 30 नंबर सवाल देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, अस्थिर होती है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 31 नंबर सवाल है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाता है, और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ये बात आपको बहुत पहले से ही पता होगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 32 नंबर सवाल है, लोहा कोबाल्ट और निकेल, भैया तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इसलिए हमने एक जगह ही इसको ले लिया। बताओ लोहा कोबाल्ट और निकेल क्या है सर, लौह चुंबकीय होता है, अणुचुंबकीय में आप O2 को ले लो और प्रतिचुंबकीय में O3 को ले लो। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा, ये रहा प्रश्न, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या होगा। लेमडा बराबर आपने पढ़ा है कि h बटा mv, यही वाला बात है, लेमडा बराबर h बटे mv। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, टेस्ला किसकी इकाई होती है। टेस्ला बच्चा पार्टी, टेस्ला है, गॉस आए, दोनों मात्रक जो है, दोनों मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे वेबर बट्टा में मीटर स्क्वायर भी आए तो भी आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बच्चा पार्टी आंसर को लगाते हुए जा रहे हो तो बताओ 35 में आप कितना सही कर पाए। उसके बाद अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। पहले आप ये समझो, चुंबकीय आघूर्ण एक प्रकार का सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण बच्चों एक सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू द्वारा दर्शाते हैं, और म्यू बराबर आई गुना ए फॉर्मूला होता है। आई का मात्रक एम्पियर होगा, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर ही इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ओके चलो 37 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है। लौह चुंबकीय
चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बच्चों सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही लगा रहे हो। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग 38 नंबर सवाल है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? निर्वात का पूछे तो आप शून्य लगाओगे क्या? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का आप शून्य ही लगाओगे ना बच्चा पार्टी, इसके अलावा कहीं नहीं जा रहे हो ना, गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व का बच्चा पार्टी मात्रक बताओ, हेनरी होता है, स्व प्रेरकत्व का पूछे हेनरी होता है, या फिर सिर्फ प्रेरकत्व का पूछे हेनरी होता है। एक हेनरी बराबर 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है। 10 पर पावर 3 को आप कहते हो सर 1000 होता है। ये सब भी बताना पड़ेगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बच्चों जल्दी से बताओ। एक बार पूछा गया था कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपने बता के चला था विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और इस घटना के आविष्कारक का नाम आपसे पूछ दिया गया, फैराडे साहब हैं। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 10⁻³ मिली हेनरी किसके बराबर है? ये तो बताया था हमने बच्चों, 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी, ये तो हम अभी जस्ट लिखे थे ना बच्चों। बताओ किसके बराबर है? 1 हेनरी के, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो जितना समझाते हैं वहां से भी प्रश्न बन जाता है आपका। एसी परिपथ यानी कि बच्चों अल्टरनेटिंग करंट में केवल शक्ति वह होती है किसमें? तो प्रतिरोध में होती है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, प्रश्न आपके सामने है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। और ऐसे तो भैया चैप्टर वाइज भी इधर स्टार्ट हो चुका है, जो बच्चे अभी तक लगता है सर कुछ नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी चैप्टर वाइज हमने आज से ही स्टार्ट किया, तो फिर जुड़ जाओ। जितने बच्चे नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा पार्टी, यही तो हम मांगते हैं आपसे। चलो और जो बच्चे नोट्स पढ़ लिए फिर तो उसका भैया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टेंशन हम खत्म करा देते हैं, और साथ में हिंदी का तो बिल्कुल फ्री मिल रहा है। चलो बताओ, तप्त तार एमीटर क्या मापता है? तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो बताओ, प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या होगा? फॉर्मूला आप बता दो जल्दी से, क्या होगा? N2 इज ग्रेटर देन N1। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? दिष्ट धारा के लिए बच्चों प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है। कैसे होता है बच्चा पार्टी, नहीं जानते हो क्या? XL बराबर क्या पढ़े हो? XL बराबर पढ़े हो ना 2πfl। 2πfl वाला फॉर्मूला ये याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2πfl जानते हो तो इसको गुना कर लेना, 2πfl करोगे तो हमारा 0 आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, 47 नंबर सवाल है, एक्स किरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण क्या है बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? एक्स किरण हो जाएगा क्या? विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला का नाम पूछा है ना सर, कैथोड रेज होगा। कैथोड किरण, जैसे गामा किरण नहीं होता है तो वो भी बात आपको याद रखना है। चलो 49 नंबर सवाल है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण, तो माइक्रोवेव हो जाएगा। दूर संचार के लिए पूछे तो माइक्रो तरंग लगाओगे आप लोग। चलो 50 नंबर सवाल है, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? सबसे अधिक आवृत्ति बच्चों किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। 50 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तरंगदैर्घ्य देखिए, बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है, नीला पीला लाल हो जाएगा। नीला पीला लाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना VIB GYOR, पढ़े हो ना इसी में। यहाँ बैगनी हो गया, यही सब होता है, रेड होता है सबसे अधिक। चलो नेक्स्ट बताओ, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? सबको पता है प्रकाश वर्ष जो है ना सर, ये दूरी का मात्रक है। किसका बच्चों? ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश की चाल क्या होते? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश वर्ष का मान 9.46 × 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों 2 नंबर के लिए एक क्वेश्चन यहां से बता देता हूं। 2 नंबर में ये पूछेगा,
कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो आप इतना लिखोगे कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। बस इतना लिखोगे, 2 नंबर आपको ऐसे मिलेगा और ऐसे टिक लग जाएगा। क्या याद रखोगे? एक वर्ष में, हमारे साथ बोलो, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, प्रश्न आपके सामने है 53 नंबर सवाल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है। और यहां से एक प्रश्न ये बनेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। आपने पढ़ा होगा ना, 2 आवश्यक शर्त होता है। क्या होता है? आपतन कोण का मान ये क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, और ये प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए। यही वाला पढ़े हो ना बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल देखो, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? मृग मरीचिका का कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? आपने 10th में भी पढ़ा होगा, और ये प्रश्न गलत आप नहीं करोगे क्योंकि ये अपवर्तन होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? हीरा का कितना होगा? 2.42 होगा। हीरा का क्रांति कोण 24.41 डिग्री होगा। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 57 नंबर सवाल है। 2 उत्तल लेंस संपर्क में रखा गया है भैया, 2 उत्तल लेंस ही है तो ये उत्तल रह जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होगा? वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। वेग और तरंगदैर्घ्य में बच्चों परिवर्तन हो जाता है। चलो नेक्स्ट बताओ। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ये सब तो आसान सा प्रश्न है जी, लेकिन प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 60 नंबर सवाल है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग काला दिखाई देगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? अनंत होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति बच्चों अनंत होती है। 61 का ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। और अगर बच्चों एक चीज और भी पूछता है, अगर आपसे पूछे अस्पष्ट दृष्टि की बच्चों न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर आपसे पूछ ले तो आप बताओगे 25 सेंटीमीटर होता है। ओके ये फोकस दूरी पूछा तो 2 सेंटीमीटर लगाओगे। देखो ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? आसान सा है, बताओ जल्दी से। ब्रूस्टर साहब का नियम बताओ। 63 नंबर सवाल का जवाब आपने पढ़ा है। किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी कि म्यू बराबर 10 IP होता है। यही तो बराबर है सर। ऑप्शन नंबर कौन सा? म्यू बराबर 10 IP। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो, और ब्रूस्टर का नियम ऐसे 2 नंबर में आ जाएगा बच्चों। लिख लो, कॉपी में लिखो जल्दी से। किसी माध्यम की सतह पर, लिख रहे हो ना? किसी माध्यम की सतह पर लिखो, इंपॉर्टेंट है। किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट, आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ओके और ये वाला नीचे ऐसे करना, और म्यू बराबर 10 IP लिख दोगे, एकदम 2 नंबर मिल जाएगा भाई, खुशी खुशी मिल जाएगा। चलो बताओ। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन का है? ऑप्शन बी में दिया गया है, फोटोन कहते हैं। और फोटोन का विराम द्रव्यमान बच्चों 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा गया एग्जाम में है। चलो बता दो, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डी ब्रोगली साहब थे। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है डी ब्रोगली साहब। आपने पढ़ा है लेमडा बराबर एच बटे एम भी पढ़े हो ना बच्चों ये सब। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? ये कैथोड किरण है तो इलेक्ट्रॉनों का समूह हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो अगला बता दो आप लोग, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? देखो अगर विद्युत धारा को हम
मापेंगे तो उसे हम लोग एमीटर कहते हैं ना बच्चों। अगर विद्युत धारा का कोई चीज पता लगा रहा है, विद्युत धारा की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा रहा है, उसे हम लोग गैल्वेनोमीटर कहेंगे, कहते हैं ना बच्चों। और अगर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति आपसे पूछे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं बच्चों। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? ये वाला बात बच्चों, जूल प्रति कूलम, ये वाला बात आपने पढ़ा है ना सर, V बराबर W/Q होता है। यहाँ से वाट आप या ये कार्य का जूल निकालते हो, चार्ज का कूलम, यही वाला बात तो नहीं लिखा गया, वोल्ट के बराबर है और वोल्ट यहाँ पे दिया गया। तो देख रहे हो कितना आसान सा सवाल है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आज के क्लास का लास्ट सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? टेस्ट कहाँ लगाओगे आप लोग, वो भी मैं बता दूंगा। क्षीणता को मापने के लिए बच्चों डेसिबल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, टेस्ट लगाना है बच्चा पार्टी तो टेलीग्राम पे आप लोग चले जाओ। ऐसे हमने केमिस्ट्री का भी अपलोड कर दिया है, विद्या आनंद, वहां पे जाके आप सर्च करो, ज्वाइन हो जाओ। वहां पे हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स का टेस्ट अपलोड कर दिया है, जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट करने वाला ऑप्शन है, वहां पे आप स्टार्ट करके टेस्ट भी लगा सकते हो। ओके बच्चों, चलो जी, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा सभी साथी जितने बच्चे देख रहे हो, और एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, नोट्स भैया, नोट्स ये इंपॉर्टेंट वाला है तो आप लोग एक बार ले लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा 7070, यहाँ पे लिख देते 7070 821685 नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया, ये बहुत कम है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो जाएगा, साथ में हिंदी हमारे तरफ से फ्री होगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा।